हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया अप्रूव्ड लोन फॉर पाकिस्तान पाक पब्लिक रिएक्शन। तो दोस्तों ये कब हुआ? अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो सामने नहीं आई है कि इंडिया ने किसी भी तरीके का कोई लोन पाकिस्तान का अप्रूव किया है। अब ये कौन-सा नया प्रोपेगेंडा है पाकिस्तानियों का, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान आईएमएफ के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया का ये जो लोन वाला पैकेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोचेगी कि अब अगला नंबर इंडिया का है जिससे हम जो है बेल आउट पैकेज लेंगे आईएमएफ के बाद? सो आम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें कोई मसला नहीं, मेरे तो ख्याल में है कोई मसला नहीं है। आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूंगा, जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्रीज से बायलैटरल कॉर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हैं, पता नहीं बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है। 17% इस दफ़ा भी जो है बजट में हमने इंक्रीज किया है। तो अगर वो ना हो, वो किस लिए कर, इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उनसे हमारे दोस्ताना तल्लुकात हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, हमारा एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली फायदा, कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ कर्जा नहीं ना ले, कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले, बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड किया, लेकिन बायलैटरल ट्रेड तो तभी होंगे ना। इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको आईएमएफ से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन। उनके खजाने $700 बिलियन तक है और आसान किस्तों पे मिल जाते। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशनशिप वैसे बिल्ड नहीं हुए। वो जो आपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया तो आपने क्या कर लिया, वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 अगस्त था वो। हाँ सॉरी 5 अगस्त जो भी है, 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है और हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखकर एक दफ़ा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन में यूनाइटेड नेशन की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। मेरी बात सुने, मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने कहा इंडिया ने ऑफर नहीं दी, हमारी इंसल्ट की है कि जैसे हम मशहूर हैं कि भीख मांग रहे हैं, कर्ज से मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बर्बाद है। कौन सा हम नहीं करते, हम भी तो चाय पिला के अभिनंदन को तो वो फिर उसका मीम्स हम भी बनाते हैं, तो उधर से वो भी बनाते हैं। ये तो हमारा, आप अभिनंदन का मीम बनाते हैं, वो 93,000 का बनाते हैं। हाँ, तो बस यही तो मसले हैं। इन सारी चीज़ों को साइड पे रखे, इख्तलाफात को साइड पे, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकल रिलेशन है वो टाइम करना पड़ेंगे अगर हमने आगे निकलना है तो। देखें चाइना की मिसाल आप लें, चाइना और इंडिया भी राइवल है ना आपस में, बहुत बड़े राइवल है, लेकिन ट्रेड उनकी साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है। उनको नहीं रोका हुआ, ठीक है। अमेरिका है, जितने भी आपस में मतलब दुनिया में जिन कंट्रीज के रिलेशन खराब है, अब रशिया के खिलाफ है वैसे इंडिया और अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ नहीं, रशिया का बेहतरीन दोस्त है। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली वो उसको रिकॉग्नाइज करता है अमेरिका को, लेकिन तेल और ट्रेड फिर भी वो रशिया से ले रहा है और अपनी ट्रेड वो कर रहा है। मतलब उन्होंने ये पॉलिसी जो अपनाई हुई है वो नॉन अलायंस की है और हम शुरू से हमारी बदकिस्मती है कि हम अलायंस में चले जाते हैं और साइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री, एज अ स्टेट हमें उसके खमियाजे दूर रस जो है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इम्प्लीकेशंस मिलती हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे अभिनंदन की। आप अभिनंदन के मीम्स बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बनाइए। हम 93,000 के मीम्स बनाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभिनंदन जो हैं वो लड़ने के लिए, लड़ते हुए पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे और वहाँ पर जो है वो लड़ते हुए वीरता से लड़ रहे थे, दलेरी से लड़ रहे थे और लड़ते-लड़ते उनका जो जहाज है वो क्रैश हो गया, उनका फाइटर जेट क्रैश हुआ, जिस कारण वो पकड़े गए। जबकि दूसरी तरफ बात करेंगे 93,000 फौजियों की,
तो वो किस तरीके से वो सरेंडर करते हैं, पैंटें उतारते हैं, तो वो अलग चीज़ है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि इस तरफ से ये हुआ तो उस तरफ से ये हुआ। और अभिनंदन के टाइम पे किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो काँप रहा था। आप अपने जो हुक्मरान हैं उनकी स्पीचेज़ सुनिए, जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा है कि हमें जो है हमारी टाँगें काँप रही हैं। किसी भी वक़्त इंडिया हमला कर सकता है। जितनी जल्दी हो सकता है तो अभिनंदन को छोड़ें। तो ये फ़र्क है। जबकि आपके जो 93,000 फ़ौजी हैं, वो कई महीनों तक इंडिया के मेहमान बन के रहे, इंडिया के जेलों के मेहमान बन के रहे। उनकी मेहमान नवाज़ी हम इंडियंस ने, हमारी फ़ौज ने पैंटें उतरवा के की थी। तो बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। और इंडिया किसी को रिप्रेज़ेंट नहीं करता। ये आपकी पिछली जो सोच है, नॉलेज है, ये उसका आपने एक उदाहरण पेश किया है, ये कह कर के कि इंडिया अमेरिका को रिप्रेज़ेंट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो इंडिया अमेरिका को रिप्रेज़ेंट करता है, ना रशिया को करता है। रशिया एक हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। दोस्ती क्या होती है वो शायद आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपका काम है पीठ पर वार करना। आप हमेशा पीठ में छुरा उतारने का काम करते हैं। तो इसलिए आपको दोस्ती के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा, मुझे ये भरोसा है, मुझे ये यकीन है। जबकि इंडिया खुद को रिप्रेज़ेंट करता है, इंडिया इंडिया को रिप्रेज़ेंट करता है। हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि हम ना तो किसी के खिलाफ हैं, ना हम किसी के साथ हैं। हाँ, हमारा जहाँ हमारे देश का फ़ायदा होगा, हमारे नेशन का फ़ायदा होगा, हम वहाँ पर जाएँगे। हम वो काम करेंगे जिससे इंडिया को फ़ायदा होगा। तो ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। हाँ, रशिया के साथ हमारी दोस्ती है और बहुत गहरी दोस्ती है। वक़्त-वक़्त पर रशिया ने इंडिया का साथ दिया है, जो हम कभी नहीं भुला सकते। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। दोस्ती के तौर पे हम वो हर चीज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो इंडिया को आप समझ पाएँ, इंडिया की पॉलिसीज़ को आप समझ पाएँ, इतना आपका अभी दिमाग, आपका मस्तिष्क जो है, आपकी बुद्धि जो है, वो इतनी विकसित नहीं हुई है अभी पाकिस्तानियों की कि इंडिया की पॉलिसीज़ को समझ पाएँ। इंडिया के किस तरीके के रिश्ते हैं बाकी मुल्कों के साथ, ये आपको समझने में अभी कम से कम आपको 10 जन्म का समय लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने देश पे ध्यान दें, ना कि इंडिया पे। इंडिया की कैसी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि आपको सीखना नहीं है। आप किसी से सीख नहीं सकते। अगर आपको सीखना रहता तो आप 78 सालों में कुछ ना कुछ तो सीखे होते। बट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सट्रीमिज़्म सीखना है, जो आपने बखूबी सीखा है। सिंह ने एक और भी बात की कि दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जाता। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव। इधर से भी स्टेप होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को भी जाना चाहिए, हाँ। उधर से भी आने चाहिए, ये सारे कोऑपरेशन होने चाहिए। हाँ। उधर की इंडस्ट्रीज मतलब मीडिया म्यूचुअल इंडस्ट्री, कोऑपरेशन हाँ होने बिल्कुल हर चाहिए। लेवल में, मीडिया में होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। जिस तरह पहले 1-2 बनी है कनाडा में, ये इफ्तिखार ठाकुर लोगों ने पंजाबी कुछ मूवीज़ हाँ। बनाई, तो इससे अच्छे जो है ना रिलेशंस बन सकते हैं और इससे अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ के अवाम को ही फ़ायदा है। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि 90,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट फ़ंड के तौर पे दिया है, जो कि जिसके लिए पाकिस्तान अब तकरीबन वो $10 मिलियन के करीब बनती है अमाउंट अमेरिकन रुपीज़ के हिसाब से। कश्मीर में इतना लगा इतना उन्होंने पैसे ये नहीं है, अब नहीं लगाया, लेकिन हाँ 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब से लेके अब तक, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, और मैं ये कहता हूँ कि अब कश्मीर जो है, ये कश्मीर इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कश्मीर जो उनके पास था वो उनका हिस्सा है, जो हमारा है वो हमारा। क्या करे, पूरा पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने को तैयार है और यूएन में बार बार अभी शहबाज शरीफ भी ये कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को ही है ना। देखे ना, हम तो ये आने वाले 100 साल तक भी कहते रहेंगे हमारी ये अहलियत नहीं है, लेकिन और इंटरनेशनल आपके तो इंटरनेशनल जितने भी आपके नेशंस हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने 75A का खात्मा 2019 में कर लिया, उन्होंने उसे नेक्स्ट कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। अच्छा, तो हाँ। कश्मीर पे तो अब मेरे ख्याल में हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर कश्मीर पे आपको अभी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पहले भी बात नहीं करनी चाहिए थी। कश्मीर का जो मुद्दा आप हमेशा उठाते हैं, यूएन में जो आपने मुद्दा उठाया, वहाँ पर भी जो यूएन ने कहा है, वो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। आपको कश्मीर से अपनी सारी फोर्सेस, अपनी आर्मी जो है वो निकालनी पड़ेगी। जबकि इंडिया वहाँ पर सिर्फ अपनी आर्मी को कम करेगा, उसको पूरी तरीके से विथड्रॉ नहीं करेगा वहाँ से। क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान ने अटैक किया है जम्मू कश्मीर पे। तो अगर आप यूएन की भी माने तो भी पाकिस्तान के पास
कुछ नहीं आने वाला। पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है कि वो कश्मीर पर किसी तरीके का हक जताए। और आपने तो बाप का माल समझ के जो है वो हक जताने लगते हो आप कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है तो हमारा है। अभी आपको इसके लिए जन्म लेने पड़ेंगे। जो आपके पास है, वो लोग भी आपके खिलाफ बगावत कर चुके हैं और वो वक़्त दूर नहीं है जब वो लोग भी अपने बाकी टूटे हुए हिस्से के साथ आकर के मिल जाएँगे और सभी साथ-साथ रहेंगे। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उनके साथ ट्रेड रिलेशन में आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत कम हो जाएगा। अगर हम वाघा बॉर्डर पे ही ट्रेड जो है वो खोल लेते हैं गुजरात से या सिंध वाले इलाके से खोल लेते हैं तो हमारा जो ये डेली की यूज़ की इवन कि सब्ज़ी को ही आप लोग देख लें तो उसका इन्फ्लेशन रेट जो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देते। ना तो हम कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया के साथ, ना इंडिया हमारे साथ कर सकता है। इंडिया अपने उस हिस्से का बड़ी अच्छी तरह दिफा कर सकता है। इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है ना, वो जंगी तरफ आता ही नहीं है, उनके पास यूज पॉलिसी भी नहीं है ना। देखें जंग की तरफ तो जाहिर बात है कोई भी कंट्री जो है ना, डेवलपिंग कंट्री जो है या डेवलप्ड नेशन जो है इवन। अरे भाई ये तुम्हारी गलत फहमी है कि इंडिया जो है जंग नहीं कर सकता। बेटा 4-4 जंगें हुई हैं और उसका क्या अंजाम रहा है वो ज़रा अपने जर्नलों को, अपनी फ़ौज के जो बड़े अफ़सर हैं, उन्हें पूछ कर के देखो, तो बताएँगे तुम्हें। और ये खड़े होकर के कैमरे पे बोल देना कि इंडिया जो है जंग नहीं कर सकता, वो नहीं। हाँ, तुम नहीं चाहते, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम जंग कर सको। तो अपनी बात करो, हर बात पे तुम इंडिया को घुसाते हो, ये अच्छा नहीं है। अपनी बात करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडिया क्या कर सकता है वो तुम अभी समझने के लायक नहीं हो। भी वॉर की तरफ नहीं आते, जब मजबूरी में ही वो आते हैं। दूसरी बात ये है कि अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है तो कि कश्मीर तो हमारे पास आ गया। अब ये डेवलपमेंट जो कश्मीर में करवा रहे हैं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से लोग वहाँ पे जो है ला के शिफ्ट कर रहे हैं, उनको आबाद कर रहे हैं ताकि जो हिंदू अक्सरियती आबादी है वो वहाँ पे अक्सरियत शो करने की कोशिश करें क्योंकि मेजोरिटी मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कश्मीर के अंदर आए। लेकिन आपने कहा कि इंडिया हमसे कभी जंग नहीं करता। सर उन्होंने बहुत दफा कहा कि पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है, ये बस इग्नोर करें, इनके साथ बात करने का जो इरा है वो भी खत्म हो गया। लेकिन आज इंडिया हमें लोन ऑफर कर रहा है। क्या वजह है कि जो हम दुनिया से हर बंदे से पैसे मांगते हैं, सऊदी अरब से मांगते हैं, यूएई से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, एशियन बैंक से मांगते हैं, प्राइवेट बैंक से मांगते हैं, और भाई कोई ऐसा मुल्क छोड़ा है जिसके साथ हमारी हेलो हाय हो और हमने पैसा ना मांगा हो? देखें ये बेसिकली हमारी अपनी ही फेलियर है कि हमने ठेकेदारी बदले हैं 76 सालों में। हमने ना तो मुल्क को कोई एक मुंतखब हुकूमत दी है। इसका हल अगर आप लोगों ने इस झंझट से निकलना है ना कर्ज़ों के, तो आप सिर्फ 2 मुंतखब हुकूमतें दे दें मुल्क पाकिस्तान को, जो कि अवाम की मुंतखब हुकूमतें हो 2, तो आप इस बेल आउट पैकेज और इसके चक्रों से निकल आएंगे। लेकिन जब तक आप इस तरह फॉर्म 45-47 मुंतखब अवामी नुमाइंदों का एहतराम नहीं करेंगे, अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, डिक्टेटरशिप चलेगी तो एक नहीं। हाँ। सेमी डिक्टेटरशिप आप लेके आ जाएंगे, सेमी मार्शल लॉ आप लेके आ जाएंगे, तो आपको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा। इंडिया अब हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उनका आप ये देखेंगे उनके 76 सालों में 12 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। हमारे 76 सालों में अब तक हमारे पास, जिसमें से हमारा 42 ईयर्स का डेमोक्रेटिक पीरियड है और उसमें हमारे पास 26 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, जिसको हमने, और हमारी ये तारीख है कि हमने किसी को भी 5 साल तो पूरे करने ही नहीं दिए। सिस्टम का फॉल्ट है और हमारे इदारों का। आप देखें जब इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी ना, कायद-ए-आज़म से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी, तो कायद-ए-आज़म ने तकसीम के बाद का कोई फार्मूला नहीं तय किया था कि हमने किस तरह सिर्फ मुल्क बनाया था। उन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उस दौर का, सबसे पहले उन्होंने भला काम क्या किया था, तो उन्होंने जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो घर था उसको एक 2 कनाल के घर में शिफ्ट किया था और उसको राजभवन, जिसे आप लोग उनका प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, उसमें शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले उनकी फ़ौज की जो ताकत थी उसको महदूद करने के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आया कि आपने देखा कि 76 साल में ना तो उनके मार्शल लॉ लगा, और मार्शल लॉ लग भी नहीं सकता क्योंकि उनके 20 जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की एक कमेटी होती है जिसको कायल करना पड़ता है किसी एक जनरल को, जो कि उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, अगर इस तरह के हालात बनाने में मुल्क में। जाहिर बात है उसके पास इतनी पावर नहीं हो, तो दूसरा उनका डेमोक्रेटिक सेटअप जो वो बड़ा मजबूत हो गया। तो मुझे अब ये उन्होंने, आप इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके जो जर्नल हैं वो के हर बार मार खाए हैं इंडियन आर्मी से, हर बार पिट करके गए हैं, उन्होंने चपेड़े खाई हैं, जंग में दुम दबाकर भागे हैं आपके जर्नल, और सिर्फ आपके जर्नलों ने पेट भरे हैं, जेबें भरी हैं।
आप देख लीजिए कितने जनरल आपके जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। हर कोई बाहर जा चुका है। किसी के पास पिज़्ज़ा की 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आइलैंड खरीद लिए हैं, तो किसी ने पता नहीं किस तरह के बिज़नेस जो है वो बाहर के मुल्कों में, विदेशों में खड़े किए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी आर्मी, आपके जनरल जो हैं, उनकी क्या सोच है। उन्हें पॉलिटिक्स और जो डॉलर्स हैं, इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो अपना काम क्या करेंगे। और बात करें इंडियन आर्मी की, तो उन्हें अपने काम का पता है। उन्हें मालूम है कि हमें क्या काम करना है, हमारी क्या हमारा काम है, हमारी क्या ड्यूटी है। और ईमानदारी के साथ इंडियन आर्मी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाती है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी होगी इंडिया को, इंडियन आर्मी की, इंडियन फोर्सेस की, वहाँ पर हमारी फोर्सेस ने, हमारी आर्मी ने बखूबी अपना रोल अदा किया है। पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं कि हथियार डाल दिए और पैंटें उतार दी। हमारे जो जनरल हैं, हमारे आर्मी के जो अफ़सर हैं, आप उनका लाइफ़स्टाइल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे, दंग रह जाएँगे आप। उनका एक ही फ़ॉर्मूले पे वो चलते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उनके पास इतना पैसा बेशक ना हो, बट वो एक सुकून भरी ज़िंदगी और इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जीते हैं। जब तक फ़ौज में रहते हैं उन्हें तब तक बखूबी उन्हें इज़्ज़त भी मिलती है, उन्हें जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी मिलता है। उसके बाद जब वो नौकरी से छूटते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, उसके बाद उन्हें जो पेंशन मिलती है, उसी से वो अपना जो है गुज़ारा करते हैं। ना कि किसी तरीके का कोई स्कैम किया और पब्लिक का पैसा खा लिया, देश का पैसा खा लिया, तो ऐसा नहीं करते हैं। और अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए ईमानदार होते हैं, जो कि पाकिस्तानी हरगिज़ नहीं होते। आपके जिन्ना ने तो हमारे जो सैम मानिक शॉ, जो हमारे फील्ड मार्शल थे, उन्हें ऑफ़र दिया था कि आप पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान आर्मी को आप जॉइन कीजिए, हम आपको चीफ़ बना देंगे। बट उन्होंने अपने देश को चुना, उन्होंने अपने वतन को चुना, अपनी मिट्टी को चुना और अपने देश के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। 9 जापानी गोलियाँ उन्हें लगी थी और आप सोच करके देखिए कि कितना बहादुर शख्स रहा होगा वो, जिसे जिन्ना भी चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ आ जाए। क्योंकि उसे पता था कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा ईमानदार शख्स कोई नहीं हो सकता, जिस तरह का इंडियन आर्मी में जो लोग हैं। और एक सिर्फ सैम मानिक शाह की बात नहीं है, इंडियन आर्मी के तमाम मेंबर्स, हर एक फ़ौजी जो है वो ईमानदार है, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी। तो दोनों आर्मीज़ का कोई कंपैरिज़न नहीं बनता। इंडिया ने खुद इतनी बड़ी ऑफर कर दी है कि आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज आपको देंगे पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि हमारी लीडरशिप इस ऑफर के ऊपर जो है बैठेगी, गौर फिक्र करेगी? क्या अब इंडिया भी ऑप्शन में आ जाएगा? नेवर। हाँ, क्या क्यों नहीं सोच सकते? वजह भी बताओ ना। पहली तो बात है ना, मैं उसको ऑन ही नहीं कर रहा। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, मैं नहीं कहा अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म है। जिस तरह उन्होंने कहा है, द वे ही यू आर, मैंने तो नहीं सुनी जिस तरह आप कह रहे हैं। तो अगर इस तरह है, मैंने स्क्रीन पे चला दी है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो फिर अगर वो है तो फिर तो गलत तरीका है। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ कि बायलैटरल रिलेशन जो है वो जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हो रहे। आप कह रहे हो कि भाई मैं ऑन नहीं करता, तंज में क्या? बहुत से पाकिस्तानियों का हमारी गुर्बत का इंडिया ने मजाक उड़ाया क्योंकि उसके रिजर्व $700 बिलियन तक पहुंच गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। क्या वजह है? हम दोनों का यूरोप एक साथ हो सकता है, सऊदी अरब की बात करें, अमेरिका की बात करें, एक हो सकते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसा क्या हो गया इन 78 सालों में? Actually, there are multitude of factors which can be held responsible behind the bad relationships between Pakistan and India. उसमें काफ़ी हैं। पहला तो हमें जिस तरह पता है, आपने भी क्लेम किया, हम सब क्लेम करते हैं कश्मीर का। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी अगर कोई वो करे तो उससे अवाम का इतना प्रेशर जाएगा कि सिस्टम जो है हिल के रख जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे जो ये डिफेंस, ये सरहदी जो हमारे बाकी गिलगित बल्तिस्तान का इशू इंडिया उस पर क्लेम कर रहा है, हम कश्मीर पे क्लेम कर रहे हैं। तो ये बैठ कर मसला हल होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 में दिया था। क्या फार्मूला था परवेज़ मुशर्रफ? उसने जो दिया था, उसने कहा था कि इसके जो दोनों अपने जो जहादी ग्रुप है ना, दोनों तरफ से टेररिस्ट, वो बुलाएं, आर्मीज़ अपनी वापस बुलाएं, दोनों
दोनों कंट्रीज़, और उसके बाद बैठकर जो है निगोशिएशन करें और उसके बाद इस तरह कोई हल निकाले जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जो एक समझने काबिल, ये नहीं कि आइडियली हमने क्या कश्मीर हमारा है, ये है वो, उधर से वो कहे गिलगित हमारा है। दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आपको निगोशिएशन करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करने का पड़ेगा कुछ चीज़ों के ऊपर, फिर ही जाके आप जो है ना वो दुनिया में आगे निकल सकते हैं। तो ये लोन वाली ऑफर है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं, ये तो उन्होंने मजाक उड़ाया है, तो मजाक तो हम नहीं अगर वो मजाक हमें समझ आता है, हकीकत भी है। हकीकत में हो तो फिर मैं जरूर चाहूंगा, अगर मैं लेकिन अभी ये एज ए मजाक लीडर, उड़ा ना, हाँ, ये तो फिर क्यों उड़ा हमारा मजाक? ये भी तो सोचो, आखिर सामने वाले को कहीं ना कहीं मौका मिला है तो उन्होंने ये कहा है ना। तो हम भी उड़ाते हैं, मौके की बात है, जिद्दा हाथ पै जावे। पहला पार्ट जो है कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से ठीक करें, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और होने भी चाहिए, जबरदस्त, ताकि हाँ। हमें अपना इतना ज़्यादा बजट वेपन्स पे ना यूज़ करना वो पड़े। कश्मीर के नाम पे, डिफेंस के नाम पे 80% वेस्ट हो जाता है। वो हम उससे अच्छा हम अपने गरीब आवाम पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं। इतने हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स खरीदने पे लगा देते हैं सिर्फ। हमारा इंडिया और हमारा कल्चर भी सेम है, आपस में हम टूरिज्म कर। अगर दोनों मुल्कों की लड़ाई खत्म भी हो जाए ना, तो भी वो पैसा जो पाकिस्तान आर्मी यूज कर रही है, वो पैसा आवाम तक नहीं पहुंचेगा। आपके जर्नलों के पेट इतने बड़े हैं, जेबें इतनी बड़ी हैं उनकी, कि वही नहीं भरेंगी तो आप आवाम तक क्या पहुंचेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो ये आप ख्वाब देखिए कि ऐसा कभी होगा, दोनों मुल्कों की लड़ाइयाँ खत्म होंगी और आपकी जो फौज है, आपके फौज के जो जर्नल हैं, अफसर हैं बड़े, वो पैसा जो है वो आवाम की जेब तक पहुंचने देंगे। हैं आपस में ज़बान से हमें ट्रेड बहुत ज़्यादा हो सकती है, इतना पोटेंशियल है ट्रेड का। और दूसरी बात उन्होंने बहुत गलत किया है कि हम आपको कर्ज दे सकते हैं ज़्यादा, IMF से खुद वो डेट में, खुद IMF के उन्होंने लोन लिए हुए। IMF से एक ही दफा लिया था 92-93 में, उसके बाद नहीं लिया, और हम 25 दफा जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आप उन्हें एज अ डेवलप मानते हैं कि वो यानी बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। हमसे तो बहुत बेहतर है ना, बहुत बेहतर है, लेकिन 5th पे नंबर पे खड़े हैं। लेकिन उनकी भी आप पॉवर्टी देख लें, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जिस तरह सहूलतें देना आसान काम नहीं है उनके अभी लिए। 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है उनके अच्छे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ने। वो तो मानते हैं, वो तो उनकी गवर्नेंस पे और उनकी लीडरशिप पे। अगर हमारी भी लीडरशिप अच्छी हो जाए और गवर्नेंस हमारी भी ऐसे हो जाए, तो हम उनसे ज़्यादा तेज़ी से, मैं समझता हूँ ज़्यादा जल्दी हम निकल सकते हैं इस मुझे जाहिर बात है, उन्होंने हमारी तंज किया और हमारी गुर्बत का भी मजाक उड़ाया ना। हमें इससे देखें, हर मुल्क हमारा बना रहा है, इंडिया तो हर रोज़ हमारा बनाता है। अच्छा। लेकिन हम ये हैं कि हमारे एतजाज़ हसन कहते हैं कि हमने तारीख से यही कुछ सीखा है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, खुद को स्टेबल नहीं करेंगे, ऐसे हमसाए, हालांकि इकोनॉमिकली। एक और बात भी तो करता है ना साथ, उन्होंने ये भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान करवाता है, अपने बॉर्डर से लोग जो है कश्मीर के अंदर भेजता है, फिर वो दहशतगर्दी करते हैं। तो ऐसे पड़ोसी दोस्त तो बदले जाते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जाते। देखें, ये जितनी भी वो ममालिक जो कि रवायती हदीफ हैं एक दूसरे के, उनमें ये मसाइल जो चलते रहते हैं। अब हमारा रवायती हदीफ वो हरीफ है, हम ये कहते हैं वो ये उनके, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को आपने देखा था पकड़ा गया। अब उन्होंने 4 पाकिस्तानी यहाँ पे उनकी टारगेटिंग किलिंग की है पाकिस्तान में, जो कि वो कहते हैं कि 26/11 उनका जो पार्लियामेंट में हमला हुआ था उसमें मुलविस थे। वो हमारी तरफ करवा रहा होता है, हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पे चल रहे होते हैं। ये रियासतों के दरमियान में चलते रहते हैं, जिनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशन भी होता है ना, उनके दरमियान में भी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो वो चलते रहते हैं। इसको हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अगर हम लोग उनके साथ फ्रेंडली या दोस्ताना ताल्लुकात इस वक्त कायम कर लें तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। उसको हमारे फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अगर कर लें तो हमें फ़ायदा हो सकता है। भाई ये सब कुलभूषण यादव ने किया है, ये आप साबित कर पाए हो? अभी तक आप साबित कर पाए हो? पाकिस्तान ये साबित कर पाया है कि कुलभूषण यादव ने ये सब किया है? तो अगर आपके पास सबूत हैं तो भाई एक्सपोज करो ना, इंडिया को लेकर के चलो UN में और बताओ, पूरी दुनिया को बताओ कि ये हमारे पास सबूत हैं, ये हमें सबूत मिले हैं कि इंडिया ने ये टारगेट किलिंग्स करवाई हैं। करो ना, कुछ तो करो पाकिस्तानियों, बेगैरतो, कुछ तो करो। नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास एक सबूत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का प्रोपोगेंडा है, जो तुम सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बदनाम करना चाहते हो कि हाँ हमारी चोरी तो पकड़ी जाती है, हमें इंडिया हर जगह एक्सपोज करता है, तो भाई अब बदले में उस पर भी पलटवार करो, जबकि हकीकत दुनिया जानती है। अगर आप लोगों के पास एक सिंगल सबूत भी होता तो अभी तक आप कुलभूषण यादव को लटका चुके होते। तो ये बड़ी बड़ी बातें मत किया करो कि कुलभूषण यादव ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये पूरी दुनिया समझ रही है कि क्या हो रहा है। और बाकी तो छोड़ो, आपके पाकिस्तान ने
आपके जो दायरे हैं उन्होंने अपने आईन को बदल दिया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है कुलभूषण यादव के लिए। उसको वो कानूनी सुविधाएं दी जा रही हैं जो और किसी को नहीं मिल रही, किसी पाकिस्तानी को ऐसी कानूनी सुविधा नहीं मिल रही जो कुलभूषण यादव को दी जा रही है। तो पहले पूरी जानकारी लो, पूरा स्टडी करो, केस स्टडी करो, क्या हुआ है, किस तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा है। आप अगर पढ़ भी लोगे, पूरी जानकारी हासिल कर लोगे, मगर करोगे फिर भी आप वही जो आप अभी कर रहे हो। इंडिया को बदनाम करना है तो कुछ भी बोल दो। अगर आप लोगों के पास सबूत हैं तो भाई एक्सपोज क्यों नहीं करते? सिर्फ जो है कैमरे पे बकलोली करते हो आके। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं तो लोन लेने के लिए हमें सिर्फ अपने पड़ोसी तक ही जाना पड़ेगा, हमें अमेरिका एंड यूरोप में तो जलील नहीं होना पड़ेगा। नहीं, हमें देखें, लोन हमारा क्या है कि हमारा डेफिसिट है इंटरनेशनल करेंसी में, डॉलर्स में। उसके लिए हमें लोन तो लेना पड़ेगा जब तक हम खुद कफील नहीं होंगे। आपने कल आपके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 36 लाख लोग जो इनकम टैक्स लिस्ट में हैं, 25 करोड़ की आबादी में जो कि रेगुलर टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, वो 36 लाख हैं। और उधर आप इंडिया में देखें तो उनकी अगर 125 करोड़ की आबादी है तो उसमें 76 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं। बहुत टैक्स पे उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये उनकी फिल्म इंडस्ट्री जितना टैक्स देती है इतना आपका टोटल बजट होता है सालाना, जितना वो टैक्स देती है। तो ये सारे हालात हैं। सर वो लॉयल है ना, इंडियंस बहुत लॉयल है अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी नेशन के साथ। वो अपनी कंट्री को माँ बोलते हैं ना, तो माँ के साथ तो कोई धोखा नहीं, भारत माता बोलते हैं। हाँ, माता और बोलते हैं। उनके यहाँ एक तो गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे जाते, जो हमारे यहाँ जो है हर 5 साल बाद एक पार्टी गद्दार वतन हो जाती है, दूसरी मुहब्बल वतन हो जाती है। हर 5 साल बाद एक लीडर जो गद्दार वतन और दूसरा जो वही पिछले वाला। अब यह है कि चलो नया लीडर हम प्रोड्यूस कर लें तो उसको चलो हम लोग आवाम के सामने लेके आ जाए। अब आवाम जो है उसको वो भी तंग आ चुकी है इस गद्दारी के फतवों से, और इसको वो सीरियस भी नहीं लेते। और ये काम बेसिकली मीडिया का होता है, जिन्होंने एक जो शऊर पैदा करना होता है, या मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है लोगों के दरमियान रिहेबिलिटेशन करनी होती है, इदारों के दरमियान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया पे बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको भी यही होता है, अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, एक पार्टी को डोमिनेट करना होता है और दूसरी पार्टी को जो उसको डिप्रेस करना होता है। ये हमारा मीडिया का किरदार है। किसी भी महज़ब मुआशरे में उनका मीडिया देख लें, कभी उनकी स्टेट के खिलाफ वो कोई खबर नहीं देगा। और जितनी वो लॉबिंग करते हैं अपने पाकिस्तान के खिलाफ, हर छोटे से छोटे मुद्दे, वो मुद्दे ही कहते हैं, हमारे यहाँ इशू कहते हैं, मुद्दे को उठा के वो जिस तरह बढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया के सामने पेश पावर करते भी हैं। तो बड़ी है ना इंडिया के पास, बहुत बड़ी मीडिया पावर है। मीडिया इंडस्ट्री सेकंड उनकी है, फिल्म इंडस्ट्री के बाद सेकंड मीडिया इंडस्ट्री है उनके पास, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वो कभी भी किसी भी मीडिया चैनल पे आप लोग देख लें, कभी भी रियासत के खिलाफ वो कोई बयानबाजी नहीं करती। हमारे यहाँ हर तीसरा एंकर जो होता है वो आके कभी, लेकिन उसमें ये आप देख लें कि डेमोक्रेटिक हमारा इंटरनली फॉल्ट भी है कि अब एक हम जर्नलिस्ट जो कि पिछले 45 साल से जर्नलिज्म करता आ रहा है, जब वो पिछले 5 साल जो मुहिब्बुल वतन था वो 5 साल बाद गद्दार हो जाता है, तो फिर वो जब बोलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं। बेसिकली वो पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे होते हैं कि इन पॉलिसीज़ को सीधा किया जाए। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो, चलिए बात शॉर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है ये जो ऑफर आई है लोन की, कि IMF से बड़ा लोन बेल आउट पैकेज जो है भारत पाकिस्तान को दे सकता है, क्या पाकिस्तान इसके ऊपर सीरियसली रिएक्ट करेगा? क्या हमारी लीडरशिप बैठेगी, सोचेगी कि यार IMF के पास जाने की क्या जरूरत, कश्मीर ही है ना, छोड़ो इंडिया से ही ले लेते, क्योंकि लोन के बगैर तो हमने चलना नहीं है। मैंने बताया ना, ये एक तंजी है, उनके लोन का हमें कोई फायदा नहीं है। उनसे हम अगर ट्रेड करें तो उसका हमें फायदा हो सकता है। ट्रेड करेंगे, लोन इंडिया से नहीं लेंगे। लोन ना वो हमें दे सकते हैं और ना हम ले सकते हैं, और ना हमारी आवाम जो जज्बाती आवाम है ना, जो कि कश्मीर हमारी शारा गया, और 14 अगस्त पे हम लोग कश्मीर के लिए और 6 सितंबर को नारे लगाते हैं, झंडे उठाने के बाद फिर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। ट्रेड से हमें फायदा हो सकता है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में होता है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम है, हमारी इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है। आप पाकिस्तानियों पर वो कहावत फिट बैठती है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। पूरा मुल्क आपका गुर्बत में चला गया है, मगर आपको अभी भी ये दिखाना है कि हम जी बहुत जज्बाती हैं। जज्बाती हो तो क्या उखाड़ लोगे बे? कुछ करके दिखाओ ना, मत लो ना लोन। IMF से जो ले रहे हो कर्जे वो मत लो, चाइना से ले रहे हो मत लो। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें दान दे रहे हैं, दान तो नहीं दे रहे ना, वो कर्ज ही दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं। और आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे इंडिया मरे जा रहा है कि हाँ भाई तुम ले लो पैसा, इंडिया से पैसा ले लो। ये तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपोगेंडा कर रहे हो। हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखे होते तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख लीजिए कितने मुल्कों को इंडिया ने मदद की है।
मलेशिया, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, फिलिस्तीन, कितने ही मुल्क हैं जिनकी मदद इंडिया करता है। उसमें से एक आप भी हो सकते थे, श्रीलंका। तो आपकी है नहीं ना, आपकी औकात नहीं है कि आप इंडिया की मदद भी ले सकें। अब आप अपनी कौम का जितना भी जज़्बा दिखाना चाहें, उसका फ़ायदा क्या है? अगर आपकी कौम इतनी जज़्बाती कौम है, इतनी ईमान वाली कौम है, तो भाई मत लो ना कर्ज़। इस्लाम में कर्ज़ जायज़ है क्या? तो ये चूरन किसको फँकवा रहे हो कि हमारी कौम बहुत ईमान वाली है, बहुत जज़्बाती है। का कंपैरिजन करें हम $8 बिलियन पे, जिसमें सारा कर्ज का पैसा है वो $700 बिलियन पे खड़े हैं। जी, उनकी इकोनॉमी जो है, और आपका तो कोई टोटल जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे 150% जो आपने डेट रीपेमेंट करनी होती है। तो जो आपकी सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो डेट पेमेंट पे चल रही है कि आपने बाहर से कर्ज लेना है। आपके वफाक के चलो अभी 18वीं तरमीम के बाद पैसे सूबों को दे दिए जाते, उसके बाद वफाक के पास तो पैसा तनख्वाहों देने के लिए नहीं होता, वो बाहर से लेते हैं। बाकी इनकी याशियों यूशियाँ जो है वो डॉलर में गुजर जाती हैं और मुल्क इसी तरह विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का मनहूस चक्कर होता है इकोनॉमी में, उसी में ही चल रही है। हम फंस रहे हैं। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान लोन लेता है तो यहाँ पर भी लोगों का एग्रेशन आएगा, तो इंडियंस क्या अलाउ करेंगे कि हमारे टैक्स का पैसा पाकिस्तान को क्यों मिल रहा है? इंडिया वाले करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो हुकूमत है वो आवाम को कायल कर लेगी। उनकी जो आवाम है उसमें एक ट्रस्ट का एलिमेंट है अपनी गवर्नमेंट में। उनकी इंडिया की आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करती है, नरेंद्र मोदी पे भी वो ट्रस्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि आपको पता ही है कि हम तो ₹1 का ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिलहाल इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इट इज़ नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट इज़ द सिलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल हमारी आवाम अपने सरकार में ईमान रखती है, उन पर भरोसा रखती है। हमारी सरकार कुछ भी कदम उठाएगी तो हम अपनी सरकार के साथ होंगे, अपनी गवर्नमेंट के साथ होंगे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। अगर बात पाकिस्तान को पैसा देने की है, हमारा टैक्स का पैसा पाकिस्तान को देने की है, तो भाई आवाम बिल्कुल इसके खिलाफ है, सख्त खिलाफ है इसके। अगर ऐसा कुछ डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेती है, हमारी सरकार हमारे टैक्स का पैसा अगर पाकिस्तान को देना चाहती है, तो भाई हम अपनी सरकार के साथ नहीं हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। जो मुल्क दहशतगर्दी फैला रहा है हमारे मुल्क में आकर के, मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं वो दहशतगर्द, जिन्हें आप मुजाहिद कहते हैं, वो टेररिस्ट, वो आतंकी जो हैं, वो यहाँ पर आकर के हमारी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं और उन्हीं के देश को, उन्हीं के मुल्क को पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे टैक्स का। हमारी जो ईमानदारी की कमाई है, उससे हम जो टैक्स देते हैं, वो पैसा हम आपको दें और वही पैसा पाकिस्तान जो है हमारे ही खिलाफ, हमारे भाइयों के खिलाफ यूज़ करें, हमारी आर्मी के खिलाफ यूज़ करें। तो ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान की तो आदत है कि कोई भी बयान ये उठा लेंगे, उसे तोड़-मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बेहतर रिश्ते रखे होते, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करता, जो तमाम जंगें हुई हैं वो ना करता, तो हम जैसे बाकी मुल्कों का साथ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की भी मदद कर सकते थे। बट अभी करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। तो ये पाकिस्तानी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने तंज कस दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो भाई आप जो सोचना चाहें, आपकी सोच को हम नहीं पकड़ सकते। आपको जो सोचना है वो आप सोचते रहिए। इससे इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया की आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।